मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं में आने वाला पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किन के मध्य में संवाद मतलब बातचीत, ठीक है। किन के मध्य में है? राम, लक्ष्मण और परशुराम जी, ठीक है। दोनों व्यक्ति जो राम और लक्ष्मण है, दोनों राजा जनक की सभा में उपस्थित है, जहाँ पे सीता स्वयंवर हो रहा है। और वहां शर्त ये रखी गई है जनक के द्वारा कि जो शिव का धनुष है उसको उठा के, केवल उठाने के और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जो भी लायक होगा वही सीता स्वयंवर को जीतेगा। उसी के जैसे ही राम जी के द्वारा वो धनुष उठाया जाता है, वो उठाते ही टूट जाता है और उसके टूटने की गर्जना को सुनते ही परशुराम जी महाक्रोध रूप में होके वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो देखिए कि पहला जो संवाद है क्या कहता है कि नाथ संबुधन भंज निहारा। भंज निहारा क्या होता है? तोड़ने वाला, ठीक है। भंज निहारा होई केउ उत देवदास तुम्हारा। तो फर्स्ट लाइन जो हमारी है वो राम का कथन है, और वो क्यों है कि परशुराम जी आए हैं, लोग क्रोधित हो रहे हैं, सभा में गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो उनको शांत करने के उद्देश्य से श्री राम जी के द्वारा ये वचन बोले जाते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, ठीक है, भंज मतलब भंग करने वाला, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। आयसी कहा कही किन मोई कि हे ऋषि बताइए क्या काम है, क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं बताते। सुनी ऋषाई बोले मुनि कोई, और इतना सुनते ही गुस्से से भरकर परशुराम जी बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। क्योंकि अब यहाँ राम जी ने कह दिया कि कोई तुम्हारा दास है, तो उसका गुस्से में उत्तर दे रहे हैं कि हे राम, जो सेवक होता है वो सेवा के भाव से कार्य करता है, अरि करनी कर करी लड़ाई, और दुश्मनी के कार्य करने वाला हमेशा शत्रु या दुश्मन ही होता है। सुनो राम कि सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनु मतलब शिव धनुष को तोड़ा है, सहस भाव समसो रिपु, रिपु मतलब दुश्मन, ठीक है, मोरा मतलब मेरा, कि वो सहस भाव के समान मेरा दुश्मन है। सहस भाव एक राजा थे जिनका वध परशुराम जी के द्वारा किया गया था। सो बिलगांव बिहाई समाजा। बिलगांव का अर्थ क्या होता है? अलग होना। बिलगांव का अर्थ होता है अलग होना। बिहाई समाजा, यहाँ जो समाज है यानी यहाँ जो सभा बैठी हुई है, उस सभा से वह व्यक्ति अपने आप ही बाहर निकल आए। नेते मारे जय सब राजा, नहीं तो मैं यहाँ पे क्षत्रिय कुलद्रोही सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, कि अब क्या है कि मुनि कौन है? अपने परशुराम जी हैं। परशुराम जी के वचनों को सुनते ही लखन मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, मुस्कुराते हुए बोले, परसुद ही अभिमानी, और उनकी बात को काटते हुए अर्थात अपमान के उद्देश्य से उनकी बात को बीच में रोकते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि बहुत धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने बहुत सी धनु ही मतलब छोटे छोटे धनुष जो होते हैं बचपन में बच्चों को खेलने लेके जाते हैं, तोरी मतलब तोड़ना, कि हमने अभी तक बहुत सी धनुइयों को तोड़ा है। कब हम गोसाई ऋषि को बोला गया है कि हे ऋषि, आपने तब तो कभी भी क्रोध नहीं किया जब हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयों को तोड़ा था। यही धनु पर ममता की ऋतु, हे ऋषि, हे गुरुवर, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? सुनिए ऋषाई के है भृगुकुल केतु। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भृगुकुल केतु कौन है? तो भृगुवंश मानी परशुराम जी है। यहाँ परशुराम जी से कि इतना सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। हमने देखिए कि रे नृप पालक, नृप मतलब राजा, कि हे राजा के पालक, काल बस बोला तो ही न समान, कि तू केवल काल के बस में आकर इन बातों को बोल रहा है, तुझे इसको बोलने में होश नहीं, यानी तो सोच समझ के इन बातों को नहीं बोल रहा, केवल तू काल के बस में है, इसलिए तू ऐसी बातों को बोल रहा है। धनुई समते पुरारी मतलब शिव जी, ठीक है, कि तू शिव जी के धनुष को जो सारे संसार में व्याप्त है, संसार को पता है कि वह धनुष किसका है? शिव जी का है, उसको तू क्या कह रहा है? धनुई के समान बता रहा है। अर्थात धनुई समते पुरार धनु विदित सकल संसार की, जिसको सब शिव जी के धनुष के नाम से जानते हैं, तो उसकी तुलना एक धनुई से कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।